दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्य की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ गंगा अवतरण की कथा, जो कि गंगा दशहरे पर सुने जाने वाली पावन कथा। जेठ मास की दशमी तिथि को जेठ का दशहरा आता है, जिसे हम गंगा दशहरा कहते हैं। गंगा दशहरे के दिन सुबह गंगा जी में स्नान किया जाता है। गंगा जी की पूजा अर्चना वंदना करी जाती है। गंगा जी में दूध बतासे चढ़ाए जाते हैं। जल रोली, चावल, मोली, नारियल, दक्षिणा, दिया, धूप दीप आदि गंगा में चढ़ाए जाते हैं। और साथ ही इस गंगा अवतरण की कथा को सुनने मात्र से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो प्राचीन काल में अयोध्या नगर में सगर नाम के राजा राज्य किया करते थे। उनके पुत्र केशिन तथा सुमति नाम की दो रानियां थी। केशिन से अंशुमन नामक पुत्र हुआ और सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई और राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि को क्रोधगिन होकर जलकर भस्म हो गए। तो सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमन पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमन को यह भी बताया कि यदि वह इनकी मुक्ति चाहते हैं तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को लेकर ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना होगा। अंशुमन ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमन ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या करी, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दे दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में भी यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसीलिए उचित यही है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी जाए। भगवान शिव ही इसे संभाल सकते हैं। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। भगीरथ ने पुनः अनुनय विनय करने पर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करते मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जहन पुत्री या जानवी कहलाई। इसी प्रकार अनेक स्थलों को पार करते हुए जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ की कठिन तप और सगर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वर दिया और घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, ये थी गंगा अवतरण की कथा। तो आज की कथा में आपने जाना कि गंगा का
धरती पर आगमन किस प्रकार हुआ था? और जिस दिन गंगा का धरती पर आगमन हुआ था उस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन जेठ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।